लखनऊ में किसान की सालों की मेहनत से खरीदी गई जमीन पर रसूखदारों ने कब्जा कर लिया है और पुलिस पर भी मिली भगत का इल्जाम लगा है। दरअसल लखनऊ के मोहकला इलाके के किसान आलोक ने इल्जाम लगाया है कि यूपी स्टेट जीएसटी के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हरेंद्र प्रताप सिंह के वालिद रुद्र प्रताप सिंह ने फर्जी रजिस्ट्री के जरिए उनकी खाली जमीन बुलडोजर चला दिया। मुतासिर आलोक का कहना है कि उनकी रजिस्ट्री पूरी तरह लीगल है, लेकिन रुद्रपाल सिंह ने सस्पेंड साबिक लेखपाल अखिलेश की मदद से गलत बाउंड्री वाली फर्जी रजिस्ट्री बनाई और असली प्लॉट न मिलने पर आलोक की बगल वाली जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश की। तनाजा बढ़ने पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन किसान की बजाय आलोक पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। सिविल कोर्ट ने जमीन पर छेड़छाड़ रोकने का साफ स्टे ऑर्डर दिया था, मगर पुलिस ने इसे नजरअंदाज कर हरेंद्र सिंह के रसूख के आगे झुकते हुए पीएसी तैनात कर दिया। आलोक का दावा है कि प्राइवेट जमीन तनाजे में पीएसी का इस्तेमाल पहली बार हुआ है। आज भी पीएसी जमीन पर काबिज है और डर के मारे आलोक फरार है। इसको लेकर मुतासिर किसान आलोक का इल्जाम है कि ये मामला यूपी जीएसटी डिपार्टमेंट में चल रहे 200 करोड़ के बेनामी जमीन घोटाले का हिस्सा है, जहां 50 से ज्यादा अधिकारियों ने रिश्वत और फर्जी आईटीसी से मोहनलालगंज सुल्तानपुर रोड पर जमीनें खरीदी। कोरोना काल को इन्होंने कुबर काल बना दिया। अपनी जमीन को दबंगों द्वारा बचाने के लिए इलाहाबाद से आलोक चंदा जी लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जमीन दबंगों ने कब्जा कर ली, उसको मुक्त कराया जाए। मतलब बात के लिए मौजूद भी हैं। आप लोग लखनऊ पहुंचे हैं, आपकी जमीन लखनऊ में है, कि इन लोगों ने कब्जा किया, पूरा प्रकरण क्या है बताइए जरा। जी, रुद्रपाल सिंह हैं, जिनके पुत्र इस सरकार में अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं और बहुत ही पावरफुल अधिकारी हैं। उन्होंने हमारी बहुत लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई करते हुए और मेरे जैसे हजारों पीड़ितों की ज़मीनों को मुक्त कराया जाए और ऐसे अधिकारियों पर जांच की जाए और उनको उचित कार्रवाई की जाए। जमीन आपने कब ली थी और ये जमीन जिन्होंने हाथ ली है, जो अधिकारी ये कहाँ पोस्टेड है, जानते हैं के बारे में आपको? जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है ये एडिशनल कमिश्नर हैं जीएसटी में। ये इतनी ही जानकारी है। बाकी पुलिस ना ये मौके पे कभी आते हैं, ना कभी थाने आते हैं, ना कभी हमसे ये मिलते हैं, लेकिन इनका इतना प्रभाव है, इनके वहाँ ना रहते हुए मेरे पर मुकदमा लिखा जाता है। कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला हमारी सुनता नहीं है। इनके कहने के अनुसार वहाँ पे पीएससी लगाई जाती है, ज़मीन के केस में पीएससी लगाई जाती है। मेरी ज़मीन है, मेरा उसमें शांतिपूर्ण अध्यासन का आदेश है, उसके बावजूद मैं खुद अपनी ज़मीन पर नहीं जा पा रहा हूँ। किस तरह जमीन कब्जा करते हैं ये लोग जब आप जाते हैं मौके पर, और इनके पास भी कोई रजिस्ट्री है क्या, फर्जी है क्या कुछ है? इनके पास कोई फर्जी रजिस्ट्री ये दिखाते जरूर हैं, ये खुद नहीं आते हैं, ये अपने किसी गुर्गों को भेजते हैं, तमाम असलहों के साथ भेजते हैं, हमको धमकाते हैं और इतना प्रभाव है, थाने से भी हमको भगा दिया जाता है। इस तरह से इन्होंने काफ़ी ज़मीनें ले रखी हैं, बेनामी संपत्तियां बहुत हैं इनके पास। कितने समय से आप अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं इस मामले को लेकर? इस मामले में मुझे हो गया 2 से 3 महीने हो गए, मैं हर जगह चक्कर लगाता रहा और मेरी कोई नहीं सुन रहा है। तो मैं इसलिए मीडिया के शरण में आया हूँ ताकि मेरी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा आप लोगों ने, मुलाकात करेंगे, कैसे क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। इसके बाद हम मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष जरूर रखेंगे। हम चाहेंगे उनकी ऐसी सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बिल्कुल हटाया जाए। आप लीगल इनके वकील हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि पूरे मामले में कोर्ट द्वारा क्या कार्रवाई की आप लोगों ने अभी तक, और क्या आपको अभी तक कोर्ट द्वारा आश्वासन में क्या? इनकी जो रजिस्ट्री है वो मतलब कि इन्होंने लगभग 13,000 शायद खरीदा है, जैसा इन्होंने बताया था, लेकिन इनकी जो चौहद्दी है वो लगभग 1,56,000 की है। तो इन्होंने पूरे संपूर्ण घाटे की, उसमें खरीदा एक अंश है, लेकिन संपूर्ण घाटे की चौहद्दी लगा रखी है, जिससे कोई भी अगर उधर पे काम करता है उस घाटे में तो उसको आके दबाव बना के उसकी ज़मीन कब्जा करना या उसका अनएथिकल लाभ मतलब दबाव में डाल के पैसा और इन सब का करते हैं। प्रभाव इनका हरेंद्र प्रताप सिंह है, जीएसटी में है, इनका प्रभाव सरकार में अच्छा है और हमें न्यायालय से आदेश मिला है कि वादी आलोक चंद्रा के शांतिपूर्ण अध्यासन में विवक्ष रुद्रपाल सिंह, उनका एजेंट, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दखल ना दे। उसके बाद भी इनको खुद मतलब इनकी ज़मीन पे नहीं जाने दिया जा रहा है और पुलिस वहाँ पीएससी लगा रखी है। 26 जनवरी को ये वहाँ पे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक झंडारोहण का कार्यक्रम करना चाहते थे अपनी भूमि पर, जहाँ पे आके पुलिस ने इनको पूर्णतः रोक दिया, जिसके बाद पुलिस के सामने ही इनके कम से कम रुद्रपाल सिंह के जो बेटे हैं उनके कहने पे कम से कम अखिलेश सिंह के और कम से कम 40-50 लोग असला लहराते हुए मौके पुलिस के सामने पहुँचे।
इनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कोर्ट का आदेश दिखाया गया तो बोला इस तरह के किसी आदेश को हम नहीं मानते, और कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट का पुलिस को भी जानकारी थी। उसके बाद ये पुलिस ने इन्हीं के ऊपर, आलोक चंद्रा के ऊपर ही मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जो न्यायसंगत बिल्कुल नहीं है। तो ये आलोक चंद्रा जी हैं जो इलाहाबाद से आए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी जीएसटी में तैनात हैं, जिन्होंने इनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनको न्याय दिया जाए कि ज़मीन इनको वापस दिलाई जाए। कैमरा पर्सन दिवाकर सर, अतीक अहमद, जी मीडिया, लखनऊ।